जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसके 31 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 2 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है। पहले ऐसे अक्षर आना चाहिए और बाद में संख्या आना चाहिए। तो एक ग्रुप बन गया आपका अक्षर, प्रतीक और संख्या का। तो अक्षर, प्रतीक, संख्या, पहला ग्रुप ये बन गया आपका। फिर अक्षर, प्रतीक और संख्या, उसके बाद में अक्षर आएगा और फिर प्रतीक आएगा और फिर संख्या आएगी। तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। फिर अक्षर, प्रतीक और संख्या, एक ग्रुप आपका ये बन गया और उसके बाद में अक्षर आएगा और फिर प्रतीक आएगा। अक्षर, प्रतीक और संख्या, तो आपके ये 3 ही ग्रुप बनेंगे भी, 3 ही ग्रुप बनेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताओ भी 5 मित्र है PQRST और एक 5 मंजिला इमारत पे रहते हैं जिनके क्रमांक सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1, फिर 2, 3, 4 और सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक है वो क्या है, 5 है। प्रत्येक मित्र की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। R Q की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है भी, R है ना, वो Q के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है और T सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता भी, T है वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता। S की मंजिल के ऊपर और S की मंजिल के ऊपर और नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, S आपका 3 नंबर पे रहेगा, तभी 2 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला T और R की मंजिलों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं भी, T और R के बीच में 2 कैंडिडेट रहते हैं। तो यहां पे Q और R, T और R के बीच में 2 कैंडिडेट रहेंगे। अगर मैं इन दोनों को ऊपर लगा दूं, Q यहां पे आ जाए और R आपका यहां पे आ जाए, तो T है वो नीचे नीचे आएगा, तभी 2 कैंडिडेट आएंगे R और Q। अब इसने बोला भी Q है ना, वो Q S की मंजिल के ठीक ऊपर या ठीक नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता भी। तो कहने का मतलब है भी अगर R को मैं यहां पे नीचे लगाऊं तो Q इसके ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया भी S के जस्ट नीचे कौन है, Q है। लेकिन इसने बोला भी Q न तो जस्ट नीचे वाली मंजिल पे रहता है S के और न ही ऊपर वाली मंजिल पे रहता, तो इसका मतलब Q सबसे ऊपर आएगा, फिर आपका R आएगा भी, ठीक है। और R और T के बीच में कितने कैंडिडेट है, तो 2 है, तो T नीचे ही नीचे आ जाएगा भी। एक कैंडिडेट बच गया आपका कौन सा, P, तो P आपका यहां पे आ जाएगा। अब पूछा क्या इसने, तो दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो दूसरी मंजिल के ऊपर P रहता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। जैसे देखो भी 2 से इसमें 2 सीरीज चल रही है भी। एक तो चलिए 2 दूआ 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, तो यहां पे क्या आएगा भी 16 आएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे 16 आएगा। और उसके बाद में 8 दुए 16, 16 दुए 32, 32 दुए 64, यानी प्रत्येक को क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्रत्येक को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, जो कि 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 6 दोस्त हैं, सभी की लंबाई है वो अलग अलग है।
ए केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, ए है ना वो केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, बाकी सभी से छोटा, तो 1 2 और 3 यहां पे ए आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है भी बी एफ से लंबा है, बी है वो आपका एफ से लंबा है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, डी है ना वो केवल एक दोस्त से लंबा है, तो इसका मतलब बाकी सभी से छोटा है, तो एक दोस्त इसके नीचे आ जाए, डी यहां पे आएगा। सी डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, सी है ना वो डी से तो लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो यहां पे 4 कैंडिडेट है, तो 2 कैंडिडेट इसके ऊपर आएंगे। अब बी से यहां पे देखो भी बी है ना वो एफ से बड़ा है, बी है वो एफ से लंबा है, तो बी को अगर मैं यहां पे रख दूं, बी को यहां पे रखूं तो आपका एफ यहां पे आ जाएगा। और इसने क्या बोला है, इसने बोला है भी सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा और एफ से छोटा, तो आपका सी यहां पे आएगा, फिर सी है वो आपका यहां पे आएगा। उसके बाद में एक कैंडिडेट बच गया, कौन सा, ई बच गया, तो ई नीचे नीचे आ जाएगा। अब इसने पूछा है भी सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा बी है और दूसरा सबसे लंबा कौन है, एफ है, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक रेस में भाग लेने वाले व्यक्तियों में संदीप शीर्ष से 17वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो रेस में व्यक्तियों ने कितने व्यक्तियों ने भाग लिया। अब देखो भी हमारे पास में संदीप का दोनों ओर से स्थान पता है, भी संदीप का दोनों ओर से स्थान पता है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों ओर का स्थान अपन ऐड कर देंगे, 17 प्लस में 15 और माइनस कर देंगे 1, ठीक है। अब 17 और 15 कितने हो जाएंगे, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 और 3 यानी 32, 32 माइनस 1, तो आपके पास में पंक्ति के अंदर है वो 31 विद्यार्थी है, टोटल 31 व्यक्ति है। अब माइनस 1 इसीलिए क्या भी हमें संदीप का दोनों ओर से स्थान पता था, तो दोनों को हमने जोड़ा तो संदीप है वो 2 बार काउंट हो गया। अभी एक बार तो हमने 17 जोड़ा तो संदीप काउंट हो गया, और एक बार हमने 15 जोड़ा तो संदीप काउंट हो गया। तो संदीप को सिंगल बार काउंट करने के लिए हमने क्या है, एक इसमें माइनस कर दिया, तो आपका इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है भी यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाए और मल्टीप्लाई और भाग के स्थान है वो परस्पर बदल दिए जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो भी 28 प्लस में 168 भाग 4 और माइनस में 10 और गुणा में 2 बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है। 4 से काटोगे तो ये आपके पास में 2, ये आपके पास में 4 और 2 यानी 42 बार कट जाएगा। अभी 4 चौके 16 और 4 2 8, 42 बार कटेगा। 10 2 20, तो ये हो जाएगा 28 प्लस में 42 और माइनस में 10 2 20 बराबर क्या आएगा। देखो भाई अब यहाँ पे 42 में से 20 निकाल दो या फिर 28 में से 20 निकाल दो, बात बराबरी है, तो 22 प्लस में 8, कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर 7 व्यक्ति हैं और ये एक वर्ताकार मेज के प्रीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और वे एक दूसरे के समान दूरी पे बैठे हैं। तो 7 कैंडिडेट हैं, तो 7 की सीट बना लेते हैं, ये 4 5 6 और 7। तो यहां पे देखो भी अब इसने बोला है भी क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, टी है ना वो एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। भी टी है वो एस के दाईं ओर, तो एस का दायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो यहां पे टी बैठा है। उसके बाद में इसने बोला भी डब्ल्यू वी के बाईं ओर ठीक बगल में, भी डब्ल्यू है वो वी के बाईं ओर ठीक बगल में, एक बार इसको होल्ड पे रखो। उसके बाद में एस का जिक्र यहां पे हो रहा है, तो यहां से शुरू कर दो, एस और वी के बीच में केवल एक्स बैठा है, तो एस ये रहा, एस ये है, और अगर वी में यहां पे बिठा दूं तो बीच में तो एक्स है, तो इसका मतलब वी यहां पे नहीं आएगा, वी यहां पे आएगा भी, और दोनों के बीच में क्या है भी एक्स है। उसके बाद में एक्स का जिक्र कहां पे है, भी एक्स का जिक्र है ही नहीं। और अब इसने बोला भी डब्ल्यू है ना वो वी के बाईं ओर ठीक बगल में है, भी तो वी का बायां कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू वी के बाईं ओर, तो वी का बायां ये ऊपर वाला होगा और यहां पे डब्ल्यू आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, लेकिन यहां पे इसने बोला भी यू है ना वो टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब टी का दायां कौन सा होगा, ये होगा, तो यहां पे आपका यू आ जाएगा, और आर और यू दोनों बगल में बैठे, तो आर आपका यहां पे आ जाएगा। पूछा ये है भी डब्ल्यू के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो डब्ल्यू का बायां कौन सा होगा, ये, तो इसका मतलब यहां पे आर बैठा है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ए बी सी डी ई और एफ ए की इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह से सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोला भी बी किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। बी है वो किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता। बी सम पे रहता है लेकिन 4 वाली मंजिल पे नहीं रहता, तो इसका मतलब या तो 6 पे रहेगा या फिर 2 पे। अब इसने आगे बोला भी बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। आगे इसने बोला भी डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। डी है ना वो ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। उसके बाद में ए एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। ए है वो एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। अब न तो डी और न ही सी सबसे नीचे वाले मंजिल पे रहता है, तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये हुआ भी ए अगर मैं 2 नंबर पे बिठाऊं तो ए है 2 नंबर पे बिठाऊंगा तो डी आपका पहली मंजिल पे आ जाएगा, जो कि इसने बोला भी न तो डी और न ही सी सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता। तो इसका मतलब आपका ए है वो आपका आ सकता है 4 नंबर पे, आपका ए है वो 4 नंबर पे आ सकता है, यहां पे आपका डी आ जाएगा। अब मैं बी को रखूं, बी को मैं यहां पे अगर मैं बी को दोनों 6 नंबर पे रख दूं तो बी और ई के बीच में दो कैंडिडेट हैं, तो बी और ई के बीच में 2 कैंडिडेट नहीं आ सकते। उसके बाद अगर मैं बी को 2 नंबर पे रख दूं, बी को मैं 2 नंबर पे रख दूं, यहां पे बी को रख दूं, तो बी और ई के बीच में 2 कैंडिडेट होने चाहिए, तो 1 और 2 यहां पे आपका ई आ जाएगा। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, सी भी नीचे नहीं है, सी है वो भी निचली मंजिल पे नहीं है, तो सी आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। भी आगे इसने क्या बोला है, तो एक कैंडिडेट बच गया आपका कौन सा, एफ, जो कि आपका आ जाएगा पहली मंजिल पे। तो मंजिल क्रमांक 4 पे कौन बैठा है, तो मंजिल क्रमांक 4 पे ए बैठा है। मंजिल क्रमांक 4 है उसके ऊपर ए बैठा है, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ मेज के कोनों पे बैठे हैं जबकि कुछ मेज के भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो इस प्रकार से आप एक वर्ग बनाओगे और 4 इसके बीच में बिठाने हैं आपको और 4 ही कोनों पे बिठाने हैं। तो यहां पे ये 8 सीट आ गई। अब इसने क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है भी आर यू के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है और इसने बोला भी आर है ना वो किसी एक कोने पे बैठा है, तो इसका मतलब मैं यू को यहां पे बिठा दूं और यू का बायां कौन सा होगा, इधर वाला होगा, पहला दूसरा और तीसरा, आर यहां पे आ जाएगा और एक कोने पे है, कोई दिक्कत नहीं है। टी किसी भी कोने पे नहीं है, भी टी है वो किसी भी कोने पे नहीं है और वी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। भी वी है ना, और आगे इसने बोला भी टी आर के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब टी यहां पे भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा। तो आपके पास में सीट एक ही बची है टी की और टी कोने पे नहीं आ सकता। इसने पहले बोला है भी टी कोने पे नहीं आ सकता और टी आर के पास में नहीं आ सकता, तो टी की सीट एक ही बची है ये। और इसने बोला है भी वी है ना वो टी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो टी का दायां कौन सा होगा, ये ऊपर वाला पहला और दूसरा आपका वी यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है। भी एस और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कब आ सकते हैं, अगर मैं एस को यहां पे रख दूं और क्यू को यहां पे रख दूं तो 3 ही इधर व्यक्ति आ जाएंगे और 3 ही इधर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी एस और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। ऐसा ना वो डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, तो डब्ल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, एक ही सीट खाली है फिर इसकी, डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा। अब एस किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, भी एस किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, ठीक है, एक कोने पे है। आगे एक कैंडिडेट बच गया अपने पास में, वो बच गया आपका क्यू, आ गया पी, पी 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 यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी वी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वी आपका ये है भी, और वी का बायां कौन सा होगा, ये पहला और दूसरा टी, कौन बैठा है भी, टी बैठा है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी उपरोक्त श्रृंखला में, अब ये यहां से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पे देखो यहां से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन। यदि उपरोक्त श्रृंखला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब पहले प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दो भी, ये तीसरा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब 5वां अक्षर देखना आपको,
बाईं ओर से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 25 है वो 6 से संबंधित है, उसी प्रकार से 64 है वो 9 से संबंधित है, और उसी प्रकार से आपको बताना है भी 9 है वो किससे संबंधित होगा। देखो भी, अब 25 है ना, ये 5 की स्क्वायर होती है भी, 5 की स्क्वायर होती है, तो यहां पे 5 से जस्ट बड़ी संख्या 9 लिख दी। 64 है वो 8 की स्क्वायर होती है, 64 8 की स्क्वायर होती है, तो 8 से जस्ट बड़ी संख्या है वो 9 लिख दी। इसी प्रकार से 9 है वो 3 की स्क्वायर होती है, और 3 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला ही ऑप्शन, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उपरोक्त, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यानी प्रत्येक शब्द है उसमें प्रत्येक अक्षर को उसके आगे वाले अक्षर के अंदर चेंज करना है, तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिसके अंदर एक भी स्वर नहीं आएगा। देखो भी, अब यहां पे बी को मैं चेंज कर दूं, आपका बी से सी हो जाएगा, ओ से पी हो जाएगा, और डब्ल्यू से एक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर कोई स्वर नहीं आएगा। उसके बाद में डी ई, इसके अंदर स्वर आएगा भी डी ई, और उसके बाद में यहां से चेंज करें तो इसके अंदर भी कोई स्वर नहीं आएगा, क्योंकि एल एम में चला जाएगा, ओ है वो पी में चला जाएगा, डब्ल्यू है वो एक्स में चला जाएगा, तो इसके अंदर भी कोई स्वर नहीं आएगा। और यहां पे देखें तो आपका आर एस में चला जाएगा, ए बी में चला जाएगा, और वाई जेड में चला जाएगा, तो इसके अंदर भी कोई स्वर नहीं आएगा। तो इसका मतलब 3 ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर कोई स्वर नहीं आएगा। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, इफ ईच वोवल इन द वर्ड रूबल इन चेंज टू द नेक्स्ट वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू the next letter in the English alphabet order, which letter will be present in the newly formed word। तो यहां से आपके पास में रूबल है, एक शब्द दे रखा है आपको RUBAL। इस रूबल के अंदर है वो आपको क्या करना है भी, स्वर को नेक्स्ट स्वर के अंदर चेंज करना है। भी स्वर है ना, उसको तो नेक्स्ट स्वर के अंदर चेंज करना है, और जो आपका व्यंजन है उसको नेक्स्ट लेटर यानी नेक्स्ट अगले शब्द के अंदर यानी +1 करना है। स्वर को नेक्स्ट स्वर में चेंज करना है भी। तो यहां से आपके पास में आर है वो चला जाएगा एस में, यू से आगे कोई स्वर आ रहा है क्या? तो ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा भी, ठीक है। यू के बाद में कोई स्वर नहीं आ रहा, वापस ए पे आ जाएगा। और बी है वो आपका सी पे चला जाएगा, व्यंजन है, और ए है वो स्वर है, तो ये आपका ई में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल है वो आपका व्यंजन है, और ये आपका एम में कन्वर्ट हो जाएगा भी। अब इसके अंदर आपको पूछा क्या है भी, प्रेजेंट इन ए न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, यानी नया जो शब्द बना है ना उसके अंदर पुराने वाले शब्द के अंदर से कौन सा अक्षर प्रेजेंट है। तो यहां पे तो ए प्रेजेंट है भी, बाकी तो कोई प्रेजेंट है नहीं। इसके अंदर ए है, यहां पे भी ए आ रहा है, बाकी इसके अंदर कोई भी सारे के सारे जो अक्षर है वो चेंज है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? यानी स्वर को नेक्स्ट स्वर के अंदर चेंज करना है अभी यहाँ पे, और व्यंजन को आगे वाले शब्द के अंदर आगे वाले अक्षर में चेंज करना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है। कथन ये है भी, किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। किताबें पढ़ना है वो आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा, ये स्टेटमेंट दे रखा है। धारणाएं क्या है? धारणा यह है भी, किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है या नहीं, और उसके बाद में सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं। अब मेरे को यह बताओ भी, यहां पे आपके पास में जो स्टेटमेंट है इसके अंदर कहीं पे भी ज्ञान की कोई बात है क्या? यहां पे ओनली फॉर ये बोला गया है भी, किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगी, नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगी। लेकिन यहां पे ये नहीं बोल रखा भी किताबें पढ़ने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी कंडीशन आपको ये दे रखी है भी, सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं। सारे के सारे जो सफल लोग हैं वो किताबें पढ़ते हैं क्या? तो इसके बारे में भी आपको कहीं पे भी नहीं दे रखा। तो इसके अंदर दोनों के दोनों है ना वो गलत हो जाएंगे भी। नैतिक रूप से अच्छा इंसान है वो किताबें पढ़ने से बनता है,
लेकिन ज्ञान तो वे किताबें बगैर अगर आप किताबें न पढ़ो तो भी मिल सकता है ज्ञान, तो ठीक है, ज्ञान लेने वाला चाहिए भी, ठीक है, ज्ञान देने वाले बहुत है, लेने वाला चाहिए। तो यहां पे सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी आपको यहां पे नहीं बता रखा, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर पूछा क्या है, ये रहा क्वेश्चन यहां पे। अब ये पूछा गया भी कौन सी संख्या उन एसी को निरूपित करती है जो कूलर है लेकिन पंखे नहीं है, कूलर है लेकिन फैन नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो आपके कूलर है, ऐसी कौन सी एसी संख्या है जो एसी और कूलर दोनों में आ रही है, तो नो, तो नो आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, फैन के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है अभी, वहां पे तीनों सब्जेक्टों के कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाकर के डाउनलोड कीजिएगा और फिर इनकी फोटोकॉपी निकलवाइएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का भी, अगर आप इनको बढ़िया तरीके से रीड करते हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों नोट्स को, तो ग्रुप डी के अंदर है वो आप साइंस के अंदर 20 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे भी। 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन शर्त यह है भी बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बेस है, 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी बुक है उस पे बनाए गए, अभी उस पे आधारित बनाए गए, मेरे द्वारा बनाए गए हैं, कंप्लीट मिलेंगे। बायोलॉजी के कंप्लीट है, केमिस्ट्री के भी कंप्लीट है और फिजिक्स के भी कंप्लीट है। ये पढ़ लेने के बाद में आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, भी ओनली फॉर इसी का रिवीजन करते जाइए आप, ठीक है। अब देखो भी इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोला गया है, जिस प्रकार से 33 का 56 के साथ में जो रिलेशन है वही 44 का 67 के साथ में रिलेशन है। तो यहां से अपन देखें तो इनके बीच का जो अंतर है ना वो 23 का भी, इनके बीच का अंतर देखो कितने का है, तो सर जी इनके बीच का भी 23 का है, तो अंतर 23 का भी, अंतर समान है। तो यहां पे देखिए तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा भी, यानी 28 में से 5 जाएगा तो 23 बचेगा, तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है भी आपको क्या आएगा। जैसे 12 से 17 हुआ, 17 से 27 हुआ, 27 से 42, 42 से 62, 62 से आगे बताना है क्या आएगा। देखो अब यहां पे इसने क्या किया, 12 और 5 17 और उसके बाद में ये 10 कर दिया भी, 17 और 10 27 और फिर 12 और 5 17 और 17 और 10 27 और फिर ये 15 जोड़ दिया, यहाँ पे 20 जोड़ दिया और यहाँ पे 25 जोड़ेगा, तो ये हो जाएगा 62 प्लस में 25, तो आपके पास में ये हो जाएगा 7 और 6 और 2 8, 87 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। यानी एक सीरीज चल रही है अभी 5 10 15, यानी 5 का मल्टीप्लाई चल रहा है अभी, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है, 50, इस प्रकार से। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला भी हर 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, 45 मीटर है पश्चिम की ओर चला दिया और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो जो नीचे की ओर मोड़ दिया और 25 मीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है, अब बाईं ओर मुड़ेगा और 21 मीटर चलेगा, तो ये लो 21 मीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, अब बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, 18 मीटर चलेगा, तो ये लो 18 मीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, 21 और 23, ये देखो यहाँ पे 23 मीटर चलेगा भी, ये 23 आ गया, ठीक है। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला, और अंत में वह बाएं मुड़ता है और 37 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 37 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 37 मीटर चलता है, तो ये लो 37 मीटर चला दिया। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख है वो उत्तर दिशा में है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो भाई, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको 3.001 के साथ में और उसके बाद में किसके साथ में 2.07 के 2.04 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है भी। पहले मल्टीप्लाई वाला सिस्टम कर लो
और उसके बाद में आप है माइनस वाला कर देना या फिर प्लस वाला कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर 3.001 इंटू 2.04, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6.12204, ये इतना आ जाएगा भाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का है, इधर जोड़ दो भी, इधर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2.04, 2.04 को प्लस कीजिएगा 5.019 के साथ में, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 7.059, और 7.059 को माइनस कर दो इसमें से क्या 6.12204, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा कितना, मान आएगा 0.93। तो ये करीबन किसका है, लगभग आपको मान ज्ञात करना था, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी बर्तन रेत है, सारे के सारे जो बी से बर्तन है वो किस में आ जाएंगे भी, वो आर से रेत में आ जाएंगे भी। ये लो आर से रेत हो जाएगा। उसके बाद में कुछ रेत मिट्टी है, कुछ जो आपके रेत है ना वो मिट्टी है, सो एम से मिट्टी हो जाएगा भी, एम से मिट्टी हो जाएगा। और सभी ग्रे मिट्टी है, सारी की सारी जो ग्रे है वो किस में आ जाएगी, तो वो आपकी मिट्टी में आ जाएगी, सारी की सारी ग्रे है वो मिट्टी है। अब इसके अंदर निष्कर्ष क्या निकला, देखो कुछ ग्रे बर्तन है, ग्रे वाला जो डायग्राम है वो बर्तन वाले को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो कैंसिल करो। और इसने बोला है भी सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना, सारी की सारी जो मिट्टी है एम से मिट्टी है वो रेत होने की संभावना बिल्कुल सही है भी, हो सकती है भी। इसने यहां पे स्टेटमेंट में आपको दे रखा भी कुछ रेत मिट्टी है, यानी कुछ रेत मिट्टी है, तो इसका मतलब है वो रेत वाला मिट्टी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन मिट्टी वाला पूरा डायग्राम है वो रेत के अंदर जा सकता है भी। इस प्रकार से हो सकता है ना भी, ये आपका रेत है, ठीक है, आर से रेत है, और ये आपका एम से मिट्टी हो गया भी, एम से आपका मिट्टी हो गया, और ये आपका जी से इसके अंदर है वो ग्रे हो गया। और उसके बाद में और सारा का सारा जो बर्तन है, सारा का सारा जो बर्तन है वो आपका, ये आपका बी से बर्तन हो गया। अब संभावना वाला होता है ना, संभावना वाला क्या होता है भी, संभावना वाले के अंदर यह सिस्टम होता है भी, अगर वो एक डायग्राम के अंदर भी सही है ना तो उसे सही मान लिया जाता है, ठीक है ना, याद रखना भी। संभावना वाला निष्कर्ष क्या होता है भी, अगर एक डायग्राम के अंदर भी सही है ना तो उसे सही मान लिया जाएगा। अब देखो भी अपना स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, सभी बर्तन रेत है, सारे सारे बर्तन रेत में है, कुछ रेत मिट्टी है, जो आपकी कुछ रेत यानी सारी की सारी रेत नहीं है, लेकिन कुछ रेत जो इतनी जो रेत है ना वो आपकी मिट्टी है, बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी संभावना अपन सही मानेंगे, एक डायग्राम के अंदर सही है तो इसको सही माना जाएगा। लेकिन संभावना नहीं है और अगर ऐसा ही निष्कर्ष दे रखा है तो वो दोनों डायग्राम के अंदर सही होना चाहिए। अब यहां पे देखो भी अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ मिट्टियां बर्तन है, कुछ जो आपकी मिट्टी है एम से मिट्टी है वो बर्तन है क्या, इसमें काट रही है क्या, इसमें नहीं काट रही, इसमें काट रही है, इसमें भी नहीं काट रही, कैंसिल करो इसको। तो यहां पे आपका सेकंड सही है ओनली फॉर, ठीक है, सेकंड सत्य है, तो आपका राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया भी, ऐसे कितने कनाडाई नागरिक हैं जो भारतीय मूल के उद्यमी हैं लेकिन आईटीआई इंजीनियरिंग नहीं है भी। तो आईटीआई इंजीनियरिंग का मतलब हो गया भी इस डायग्राम के अंदर नहीं आना चाहिए भी, इस डायग्राम के अंदर नहीं आना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, कनाडाई नागरिक होना चाहिए और भारतीय मूल के होने चाहिए। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा इसके अंदर 15। कौन सा हो जाएगा, ये देखो ये जो डायग्राम है ना ये तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है 15, यानी ये भारतीय मूल के भी हैं, कनाडाई नागरिक भी हैं और उद्यमी भी है। तो यहां पे 15 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको यहां से भाग दे दो, 2 से 2 बार कट गया और 2 3 6 है, और 84 में से 6 जाएगा तो आपके पास में 78 बचेगा। 78 में 7 आप प्लस कर दोगे तो ये आपके पास में कितना बचेगा 85, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना है भी कौन सा निष्कर्ष है वो पालन कर रहा है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट आपको दे रखा है, निष्कर्ष के अंदर देखो भी m से n बड़ा है क्या, m से n बड़ा या फिर बराबर। तो यहां से देखो भी ये n है वो q से बड़ा है भी,
n है आपका, ये क्या है, q से बड़ा है। और यहां से देखें तो q से m या तो बड़ा है या फिर ये क्या है भी बराबर है, तो अपन ये नहीं बता सकते, ये आपका निष्कर्ष है वो सही नहीं है, ठीक है। बी m से n बड़ा या फिर बराबर ये चीज अपन नहीं बता सकते। आगे देखो भी q से r बड़ा या फिर बराबर, q से r बड़ा या फिर बराबर, तो q आपका ये रहा भी, q से m बड़ा या फिर बराबर, और यहां पे r से m बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी अपन नहीं बता सकते, गलत है ये। l से m बड़ा है क्या, l आपका ये रहा भी, l आपका ये रहा, l से r बड़ा या फिर बराबर है, या तो बड़ा है या बराबर है, और r से m बड़ा है, तो यहां पे ये बात सही है भी, यानी अगर l और r दोनों बराबर होते हैं तो भी m है वो आपका बड़ा रहेगा l से, और l से अगर r बड़ा है तो फिर बड़ा होना ही है भी। यहां पे l और r, l से r बड़ा होगा या फिर बराबर है, और यहां से r से m है, r से m है वो बड़ा है, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो निष्कर्ष आपका वो बिल्कुल सही है भी। तो यहां पे सिंगल में दे रखे होंगे, सिंगल में नहीं दे रखे, चौथा और देख लेते हैं अपन, चौथा और देख लेते हैं। तो यहां पे l से n बड़ा है क्या, n आपका ये रहा भी, n से q से n बड़ा है, q से आपका n बड़ा है, और यहां से ये भी अपन नहीं बता सकते क्योंकि इसके अंदर है वो l से r बड़ा है, r से l और r दोनों बराबर है या फिर बड़े हैं, और उसके बाद में r से m बड़ा है, तो ये भी अपन है वो यहाँ पे नहीं बता सकते। तो ओनली फॉर आपका तीसरा ही निष्कर्ष सही रहेगा इसमें, ओनली फॉर तीसरा, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ANGLE को क्या लिख रहा है, ये CQKQK, तो यहां से ये क्या कर रहा है, पहले इसने +2 किया, 1 और 2 3, और फिर इसने +3 किया 14 और 3 17, और फिर इसने +5 किया, +5 कर दिया क्या, कि 4 किया, 7 और 4 11, यानी +4 किया, और फिर +5 किया 12 और 5 17, और फिर +6 किया, फिर +6 किया। तो यहां पे डायरेक्ट अपन ब्रोक के ऊपर लेके चलते हैं, BROKE ब्रोक। अब इसमें +2 करेगा तो 2 और 2 4 डी आ जाएगा, फिर +3 करेगा तो 18 और 3 21 यू आ जाएगा, और फिर +4 करेगा तो 15 4 19 यानी एस आ जाएगा, और फिर 11 और 5 16 पे आ जाएगा पी, और फिर 6 प्लस करेगा तो 11 और 6 5 और 6 11 यानी के आ जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SPK। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना क्या है, कुक का कोड क्या है ये आपको बताना है। तो इन दोनों में देखो भी यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, लेट इसके अंदर है और लेट ही इसके अंदर है, तो लेट का LETS लेट का कोड क्या हो जाएगा, तो इसमें लेट का कोड MU हो जाएगा भाई, MU लेट का कोड हो जाएगा। अब यहां से देखें तो आपका डिनर इसमें है और डिनर ही आपका इसमें है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो डिनर का कोड क्या होगा, तो डिनर का कोड है वो आपके पास में HA हो जाएगा भी, दोनों के अंदर HA है, इसमें भी HA है और इसमें भी HA है, तो बच गया कौन सा, ओनली फॉर कुक बचा है, और कुक का LI हो जाएगा भाई, कुक का क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सी 2 संख्याओं को और 2 चिन्हों को आपस में चेंज करें, कौन सी 2 संख्याएं और 2 चिन्हों को आपस में चेंज करें कि बदलने पर समीकरण है वो संतुलित हो जाएगी। तो यहां से आपके पास में पहले अगर मल्टीप्लाई और माइनस को अगर चेंज कर दें, यहां पे आपका मल्टीप्लाई लगा दें और यहां पे माइनस कर दें, और फिर 9 और 11 को चेंज कर दें, आपका 11 यहां पे आ जाए और 9 आपका यहां पे आ जाए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा भी यार, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान बीच में आ गया, 11 और 9 को चेंज कर दें और उसके बाद माइनस है यहाँ पे 24 आ जाए, तो हो सकता है क्या, तो ये 11 9 99 में से 24 जाएगा, तो हो सकता है भी पहला ही ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखो भी ये हो जाएगा 11 और 9 को आपस में चेंज करना है, तो 11 और फिर मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर आ जाएगा 9 और माइनस का 24 और 75 आना चाहिए। देखो भी 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो 99, माइनस में 24 बराबर में 75 आ रहा है क्या,
तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 7, 75 बराबर 75। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे इस कोड के अंदर है वो कौन सा नियम लग रहा है। जैसे इसने ए बी और सी और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डी एफ और एच में, और आगे इसने आई एल ओ में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो यहां पे कितना बढ़ाया इसने, 3 बढ़ाया, ठीक है। और यहां से इसने कितना बढ़ाया, 4 बढ़ा दिया, और यहां पे इसने कितना बढ़ाया, 5 बढ़ा दिया। अब यहां पे ये कितना बढ़ाएगा, 5 बढ़ाएगा, और फिर ये 6 बढ़ाएगा, और फिर ये 7 बढ़ाएगा। ये प्रोसेस चल रही है भी, यानी 3 4 5 फिर 5 6 7 इस प्रकार से बढ़ा रहा है। और यहां से देखिए इसमें जैसे आर एस टी, इसको क्या लिखेगा, ये यू डब्ल्यू वाई लिखेगा, और फिर ये इसको जेड सी एफ लिख रहा है। तो इसमें देखो भी कितना बढ़ाएगा, तो 18 और 3 21, और फिर प्लस किया 19 और 4 23, और फिर प्लस कर दिया 20 और 5 25। अब यहां से 5 21 और 5 26, और फिर ये इसको प्लस कर देगा 6 23 और 6 23 और 6 29 पे सी आ जाता है वापस, और फिर ये 7 प्लस करेगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 25, और 25 से 1 जोड़ेंगे तो 26, और फिर बच गया 6, तो 6 पे आप आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रोसेस चल रही है, 3 4 5 और फिर 5 6 7 इस प्रकार से बढ़ा रहा है। तो इसके अंदर देखो भी यहाँ पे आपके पास में क्या है, ओ है, ओ आता है 15 पे। 15 में आपने कितना जोड़ा, 15 में आपको 3 जोड़ना है, 15 और 3 18, और 18 और 5 फिर 5 जोड़ना है भी, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, सही है। आगे पी के अंदर है वो 4 जोड़ना आपको, तो ये हो जाएगा 16 और 4 20, और फिर आपको 6 जोड़ना है, तो 20 और 6 26। तो यहाँ पे जेड आना चाहिए था, ये वाई आ गया, तो ये नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा 19 और 3 22, और 22 और 5 कितने हो जाएंगे, 22 और 5 27 होने चाहिए थे, ए आना चाहिए था, तो यहाँ पे जेड आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखो भी 6 और 3 9 और 4 कितने हो जाएंगे, यहां पे 3 और फिर ये हो जाएगा 22 में आपने 4 जोड़ना है ना, 22 में 5 जोड़ना है, ठीक है। अब देखो भी ये हो जाएगा आपके पास में 3, यानी 6 और 3 9, ठीक है, 9 पे आई आ गया, और 9 और 5 14 एन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जी देखो भी जी के अंदर दूसरे में क्या जोड़ रहा है, 4 और 6 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे 4 जोड़ेगा तो 7 और 4 11, और 11 और 6 17, तो क्यों आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 5 7 जोड़ेगा, तो यहाँ पे 5 जोड़ेगा तो 8 और 5 13, और 13 और 7 कितने हो जाएंगे, 13 और 7 20। तो ये आपका राइट आंसर कहां पे लग रहा है, 3 नंबर में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रिंस बिंदु ए से चलना शुरू करता है, कोई बिंदु ए है, यहाँ पे ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो ये लो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड में मुड़ेगा, और 4 किलोमीटर चला, तो ये लो 4 किलोमीटर चल गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ेगा। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो वो किस दिशा में जा रहा है अभी, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, और 6 किलोमीटर चला, तो ये लो 6 किलोमीटर चला दिया। अब बोल रहा है भी अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान तो ये है इसका, और आरंभिक स्थान से देखें तो ये दिशा होगी इसकी, यानी ये नीचे वाली दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इनके बीच में दक्षिण पश्चिम जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा नियम लागू होगा। पहले देखो भी ए बी सी डी लिखा, फिर इसके अंदर है वो इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया भी ए बी सी डी 1 से शुरू कर दिया, फिर सी और डी के बीच में 1 आ गया, फिर बी और सी के बीच में 1 आ गया, फिर ए और बी के बीच में 1 आ गया, फिर इसने यहां से चेंज करना वापस शुरू कर दिया, तो ये आपके पास में आ जाएगा ए, फिर बी 1 और फिर सी। अब क्या आएगा, बी सी और डी के बीच में क्या आएगा 2, फिर डी और फिर 2। तो ये प्रोसेस हो जाएगी नेक्स्ट, ठीक है। डायरेक्ट पहले डायरेक्ट लिखा, उसके बाद में 1 1 से इसको क्या है बीच में इसके क्या है 1 1 लगा दिया, और फिर सभी के बीच में 1 1 आ गया, तो फिर क्या है 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट करने लग गया अभी बारी बारी। तो यहां पे अब पहले 2 यहां पे लगाया, अब 2 है वो आगे, अगली बार है वो 2 है वो यहां पे आएगा भी, और उससे अगली बार 2 है वो यहां पे आ जाएगा, और उससे अगली बार 2 है वो यहां पे आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब आपका लास्ट में 2 रहेगा, तो आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।